Hello everyone, myself Satyam Gandhi. I secured All India Rank 10 in UPSC Civil Services Examination 2020 और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन से ऐसे 8 मिस्टेक्स हैं, 8 मोस्ट डेंजरस मिस्टेक जिसे आप कह सकते हैं, जिसको आपको CSE प्रिपरेशन के दौरान जो आप 1.5 साल 2 साल दे रहे हैं उसमें जरूरी तौर पे अवॉइड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैंने BA ऑनर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं 2020 बैच का ग्रेजुएट हूँ और मेरा इस एग्जामिनेशन के लिए ऑप्शनल जो था वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। एंड जस्ट टू मेंशन कि आपके पास भी एक हॉबी होनी चाहिए, माई हॉबी इज़ फोटोग्राफी, तो आप एक हॉबी जरूर रखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अबाउट द ओवरव्यू कि मैं इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सबसे बड़े बड़े मिस्टेक्स कौन से हैं, देन आई विल एक्सप्लेन देम इन डिटेल। फर्स्ट इज नॉट हैविंग अ प्लान, इनकंसिस्टेंसी, टाइम वेस्ट, आंसर राइटिंग फ्रॉम डे वन, सबसे बहुत बड़ा मिस्टेक है ये। सेल्फ नोट्स नहीं बनाना, ये भी एक मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना है। लेस नंबर ऑफ रिविजन एंड इग्नोरिंग कोर बुक्स। भाई एक बार दो बार पढ़ने से यूपीएससी नहीं क्लियर होगा ना, तब तो हर लोग कर लेते, तो कोर बुक्स को बार बार रिवाइज करना है। नॉट अटेम्प्टिंग रेगुलर मॉक टेस्ट आपको देने हैं। एंड इग्नोरिंग साइंस एंड टेक। 21st सेंचुरी में आप रह के साइंस एंड टेक इग्नोर कर रहे हो, देन दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर कमिटिंग। सो लेट्स डिस्कस दीज मिस्टेक्स इन डिटेल। सो जस्ट टू मेंशन कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे अदर एजुकेटर्स भी पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुनाल पटेल, प्रतीक नायक, सुदर्शन गुर्जर एज वेल एज डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, और इन सभी की क्लासेस लाइव एंड इंटरेक्टिव होती है, सो यू कैन ज्वाइन देम ऑल्सो। सो द फर्स्ट मिस्टेक जिसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं, नॉट हैविंग अ प्लान। प्लान क्या है प्लान? बहुत लोग कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूपीएससी के लिए। सो आपको भी वो स्ट्रैटेजी, वो प्लान बनाना है। अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान? यू विल बी कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए। अदरवाइज आपने 12 घंटे पढ़ लिया फिर पढ़ाई नहीं एक हफ्ते तक, देन दैट इज नॉट गुड। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान ये है कि आप मेंस के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओगे। प्रीलिम्स तो भाई एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट समझ लो, राइट? मेंस बहुत वैल्यू करता है, देन मेंस के लिए आपको प्रीलिम्स के पहले प्रिपेयर होने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाना काफी जरूरी है। देन व्हाई नॉट हैविंग अ प्लान इज द बिगेस्ट मिस्टेक। क्यों ये बिगेस्ट मिस्टेक है? अगर आप प्लान नहीं बनाते हो तो आप एस्ट्रो हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट एन एनिमल, राइट? एनिमल क्या होता है? वो भटकता है जंगलों में। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन अ पाथ। यूपीएससी क्लियर करने के लिए माइंडसेट, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना जरूरी है कि किस तरीके से मुझे कब अप्रोच करना है। तो अगर आप प्लान नहीं बना रहे हो, एक रियलिस्टिक प्लान नहीं बना रहे हो, तो हो सकता है कि आपने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया, अब मेंस का वक्त आया, आप सोच रहे हो मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, तो ये बहुत, फिर मेंस क्लियर नहीं होगा, फिर आपको पंचवर्षीय योजना लग जाएगा, आपको 1-2 साल में क्लियर करना है। तो प्लान नहीं होना एक बिगेस्ट मिस्टेक है। व्हाट इज अ रियलिस्टिक प्लान? अब मैंने बहुत लोग को देखा है, चूंकि मैं भी एस्पिरेंट सर्कल में बिलोंग करता हूं, मैंने भी करोल बाग में रह के एक छोटे से रूम में तैयारी किया है और मैंने भी ये मिस्टेक किया। कैसे? अब लोग क्या करेंगे, 8 AM को लिखेंगे वेकअप, 8 to 8:30 AM दे विल राइट लाइक ब्रेकफास्ट। अरे भाई कोई महामानव थोड़ी ना होगी 8 बजे उठ जाओगे, 8 से 8:30 के बीच एकदम नाश्ता करके रेडी हो जाओगे और 8:30 से 12 बजे तक आप पॉलिटी पढ़ लो या नहीं। ये पॉसिबल नहीं होता है। इसे रियलिस्टिक प्लान हम लोग नहीं कहते हैं। अगर आप ऐसा प्लान बना रहे हैं देन बी श्योर कि अगले दिन वो प्लान आपका डस्टबिन में मिलेगा। पहले दिन वॉलपेपर यानी वॉल पे और दूसरे दिन डस्टबिन में। सो रियलिस्टिक प्लान आपको बनाना है। देन व्हाट इज अ रियलिस्टिक प्लान? दैट आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो एज वेल एज इन स्पेशल क्लास सीरीज। नाउ हाउ टू मेक अ रियलिस्टिक प्लान? कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट होना जरूरी है कि सिलेबस, स्टिक टू सिलेबस, जो भी सिलेबस है प्रीलिम्स एंड मेंस को, उसको हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच दैट। अब मेंस में क्या है, कई सारे पेपर्स हैं लाइक GS 1 to 4, देन देयर इज ऑप्शनल, एससी, और इन सारे पेपर्स के अलग अलग सब सेक्शंस हैं, सोसाइटी, गवर्नेंस, IR, इंटरनल सिक्योरिटी। उन सब सेक्शंस को यू हैव टू डिवाइड इन मंथ्स। तो दैट इज हाउ यू मेक अ रियलिस्टिक प्लान। ऑल्दो इन अ टाइम मैनेजमेंट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग कि किस तरीके से यू हैव टू मेक रियलिस्टिक प्लान, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम कैसे बनाना है, एंड इन स्पेशल क्लास सीरीज आई विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। नाउ व्हाट टू डू when your plan is not working?
देखिए अगर आप वही ये वाला प्लान बना रहे हैं कि 8 बजे उठना है, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तब तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, बी श्योर। तो जब भी आपका प्लान वर्क नहीं कर रहा है, चेंज करना है उसको और फिर से रियलिस्टिक प्लान बनाना है, राइट। रियलिस्टिक प्लान आप तभी बनाएंगे जब आप एक ब्रॉड टाइम फ्रेम माइंड में रखेंगे। दैट विल ऑल्सो वो टाइम मैनेजमेंट के वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट हैविंग अ प्लान। यू मस्ट हैव अ प्लान। सो नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग डिस्कस करते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट ऑफन कमिट करते हैं, इनकंसिस्टेंसी। व्हाट आई मीन बाय इनकंसिस्टेंसी, आपने एक दिन में लेट से 14 घंटे पढ़ा, बहुत यूट्यूब के वीडियोस देख के मोटिवेशन आ गया, आईएएस एंट्री के वीडियो देख के मोटिवेशन आ गया और सोचे आज तो भाई यूपीएससी गया, मुझे पढ़ डालना है। एक दिन आपने 14 घंटे पढ़ा, अगले दिन वो मोटिवेशन गायब। मान लीजिए आपका वही यूट्यूब के वीडियोस देखने में डेटा खत्म हो गया, अगले दिन आपने वीडियो नहीं देखा और फिर क्या होगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, 14 घंटे से 0 घंटे। तो दिस इज व्हाट आई कॉल इनकंसिस्टेंसी। इसको आपको अवॉइड करना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। 8 से 10 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं ना इसमें, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप ये मत सोचे कि टॉपर्स हैं तो दिन भर पढ़ते नहीं। मैंने कभी 8 से 10 घंटे से ज्यादा मैंने मेंस के टाइम मेहनत किया था, बाकी टाइम 8 से 10 घंटे सफिशिएंट। नाउ हाउ मच शुड वी स्टडी एवरी डे? 8 से 10 घंटे मैंने बता दिया। वाई कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट? कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो पंचवर्षीय योजना बन जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं तो पंचवर्षीय योजना बन जाएगा। सो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एट द एज, एक लोअर एज में क्रैक करना है, देन दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स कि आप पढ़ तो रहे हैं 8 से 10 घंटे, लेकिन आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर, मुझे कई सारे मैसेजेस आए कि सर मैं 8 से 10 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ बट मुझसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं। कैसे सॉल्व होंगे जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 2 महीने तक, जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस 2 महीने तक पढ़ रहे हैं? नहीं, उन चीज़ों को आपको उतना टाइम देना है जितना वो डिजर्व करते हैं। गिव मोर टाइम टू पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। सो That is what I called smart work। आपको उन्हीं टॉपिक्स को उतना ही टाइम देना है। Then when to take a break? देखिए ब्रेक हर किसी के लाइफ में जरूरी है, अदरवाइज आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप बर्नआउट हो जाओगे, फिर अगले दिन आप इतने थक जाओगे पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो ब्रेक आपको तब लेना है व्हेन यू आर फीलिंग लो। अब क्या होता है ना यूपीएससी में कि आपका ग्राफ ऐसे चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, आप पॉलिटी में सिक्योर करोगे 130 नंबर, 140 नंबर मॉक्स में, आपको लगेगा कि हम ही भगवान है, जो है देवता हम ही है, सरस्वती जी मेरे ही अंदर रहती हैं। देन आपका हिस्ट्री में आएगा 70 नंबर, फिर आप टॉर्च लेकर खोजोगे कि भगवान जी कहाँ है, माफ कर दो गलती हो गई, अब से नंबर दे देना। सो जब भी आप यहाँ पे लो फील करें, टेक अ ब्रेक। ब्रेक में करना क्या है? ब्रेक में आप भाई यूट्यूब मोटिवेशन वीडियोस नहीं देखना है कि वो देखेंगे तब जाके मेरा नंबर बूस्ट होगा, वो नहीं होता है। ब्रेक में आप फॉलो करें योर हॉबी। जो भी आप हॉबी रख रहे हैं, गाना बजाना, कुछ भी करना, फोटोग्राफी करना, तो उन हॉबी को आप फॉलो करें ब्रेक में। देन हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट? आई हैव ओनली वन फॉर्मूला फॉर दिस। COT प्लस प्लान। COT इज क्लैरिटी ऑफ थॉट और प्लान एक स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, देन यू विल बी कंसिस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकंसिस्टेंसी। इस मिस्टेक को आप अवॉइड करें, आपको इनकंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं रहना है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट मिस्टेक, दैट इज टाइम वेस्ट। सी, अगर आपको तैयारी करनी है 1-2 सालों में, तो आपके पास टाइम है लिमिटेड। ये ना सोचे कि अरे भाई 24 महीने हैं। नो, यू डू नॉट हैव टाइम। 1 सेकंड भी आपके पास टाइम है ही नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम लिमिटेड है, आपको उसी में तैयारी करना है। अगर आपने नहीं किया, देन यू आर आउट ऑफ द गेम। कहाँ टाइम वेस्ट होता है? सोशल मीडिया पे होता है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं मोटिवेशन वाले कि आईएएस एंट्री कैसे हो रही है, दैट इज अ सोर्स ऑफ टाइम। और ट्विटर पे आप लोग बहसबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स हो रहे हैं वहाँ पे कि ये पार्टी जीतेगी, ये जीतेगी, और आपके कमेंट के रिप्लाईज पढ़ रहे हैं वहाँ पे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम इन प्रोडक्टिवली। सो इन सब चीज़ों को आप अपने प्रिपरेशन टाइम में अवॉइड करें और या तो लिमिट करें। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे अकेले तैयारी कर रहे होंगे जिन्हें कुछ थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए चाहिए, बट यू हैव टू लिमिट दैट टू मैक्सिमम 1 आवर पर डे।
ट्विटर तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो तो भाई अलग डायरेक्शन में है। सोशल मीडिया भी इस्तेमाल ना करें। यूट्यूब आप गाने सुनने के लिए जरूर यूज़ कर सकते हैं। देन फ्रेंड सर्कल, ORNN करोल बाग में एक चीज़ मैंने देखी है, आधे घंटे लाइब्रेरी में पढ़ा नहीं कि हम लोग चाय पे चर्चा करने चले जाते हैं। अवॉइड डैट। मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में 1.5 साल में कभी भी चाय पे चर्चा किसी फ्रेंड के साथ नहीं किया। सो डैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डैट इज़ टोटल टाइम वेस्ट। लिमिट कर लेना अपने रूम में, अपने लाइब्रेरी में एक चेयर पे खुद को लिमिट कर ले एंड स्टडी दैट। फ्रेंड सर्कल ओनली पॉजिटिव पीपल, मैक्सिमम 1 and 2 पीपल जो आपके लाइफ में हेल्प करें, पॉजिटिव हो, इंटेलिजेंट हो आपसे, जो जिससे आपको सीखें। टू मेनी सोर्सेस रेफर करने से भी आपका टाइम वेस्ट होता है। अब मैंने बहुत बार देखा है कि करंट अफेयर्स को लोग इतना वैल्यू देने लगते हैं कि 10-10 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उससे नोट्स बना रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं। नो, टू मेनी सोर्सेस रेफर नहीं करना है। NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक्स प्लस करंट अफेयर्स, दैट्स इट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। यू हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा जो मैं आगे बताऊंगा। नाउ हाउ टू यूटिलाइज टाइम इफेक्टिवली, दिस आई विल डिस्कस इन अ स्पेशल क्लास सीरीज। मैं अगर शॉर्ट में यहाँ पे बताऊं तो यू मस्ट हैव अ प्लान प्लस COT, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये दोनों है। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो इन सब चीज़ों से तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सो दिस इज हाउ आई विल डिस्कस दीज थिंग्स इन special class series. Link will be mentioned in the description, do join that. Now just to mention कि मैं Unacademy पे स्पेशल क्लास सीरीज ले रहा हूँ फ्रॉम 7th October to 25th of October, और ये क्लासेस सबके लिए फ्री होंगी एज वेल एज लाइव होंगी। इट मीन्स यू कैन ज्वाइन, पैसे नहीं लगेंगे आपके, और लाइव होगा मतलब मैं आपके लाइव क्वेश्चंस लूँगा, आपके जो भी डाउट्स है आई विल ट्राई टू क्लियर दैट, एंड यू कैन use the code satyam10 to access my special class live series. Now the fourth mistake हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट फोर्थ कौन सी मिस्टेक करते हैं। आंसर राइटिंग फ्रॉम डे वन, ये जो है ना, ये मार्केट में आज के टाइम में सबसे बड़ा फ्रॉड है कि आपने यूपीएससी के क्षेत्र में कदम रखा ही नहीं कि आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। आपने लक्ष्मीकांत के 2-3 चैप्टर्स पढ़े ही नहीं कि आंसर राइटिंग आपने पॉलिटी पे शुरू कर दिया। वो तो आपके 11th क्लास का बच्चा भी आंसर पढ़ के शर्मा जाएगा, इतने पुअर क्वालिटी के होंगे। तो डिस्कस करते हैं कि क्यों ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। सब्जेक्ट मैटर का आपके पास नॉलेज नहीं है। आप उतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, आप एक बार 2 बार पढ़ के अगर आप आंसर लिखें, नॉलेज ही नहीं है आपके पास, नॉलेज नहीं होगा तो आंसर्स पुअर होंगे। आंसर्स पुअर होंगे तो डीमोटिवेशन आएगा, और अगर आपके पास डीमोटिवेशन आएगा तो आप देखोगे यूट्यूब वीडियोस आप देखोगे तो क्या होगा, आपका होगा टाइम वेस्ट। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्या होगा, आपके पास बचेगा लेस टाइम फॉर रिवीजन। सो ये बहुत ही वीसीएस साइकिल है, इस साइकिल को आपको अवॉइड करना है। आपको अगर डे 1 से आंसर राइटिंग आपने शुरू किया, देन आप एक लूप में फंस जाओगे जिससे निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। तो टाइम कम मिलेगा रिवीजन के लिए, फिर से आपके पास नॉलेज नहीं है, पुअर आंसर राइटिंग, तो ये लूप आप अवॉइड करें। देन द क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टार्ट कब से करना है। आप तभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करें व्हेन यू हैव नॉलेज। नॉलेज कब आएगा, जब आप बार बार रिवाइज करोगे अपने नोट्स एज वेल एज स्टैंडर्ड बुक्स का। तो आप जो भी नोट्स बना रहे हो, नोट मेकिंग के लिए आई विल टेक अ सेपरेट वीडियो एज वेल एज अ स्पेशल क्लास। तो नोट्स बनाने के बाद यू हैव टू रिवाइज देम 4-5 times, standard book at least 8 to 10 times, and then you can go to write answers. बस day 1 आंसर राइटिंग बिगेस्ट मिस्टेक। ना 5वें मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। एस्पिरेंट्स कौन से 5th मिस्टेक करते हैं, नॉट मेकिंग सेल्फ नोट्स। मैंने लास्ट स्लाइड में भी ये डिस्कस किया है, सेल्फ नोट्स तो बनाना ही बनाना है। अगर हम लोग कुछ पूजा करते हैं घर में, देयर आर सर्टेन रिचुअल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल। जो कहा जाता है यूपीएससी एक तपस्या है। तपस्या में क्या करना है, तपस्या में सेल्फ नोट्स बनाने हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि रिवाइज आप जल्दी कर लोगे। 1000 पेज के बुक को आप बार बार रिवाइज करो, उसके छोटे छोटे नोट्स तैयार। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज मेंस। मेंस में आप रिकॉल काफी जल्दी कर पाओगे। आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, दैट विल बी प्रिसाइज, कंपैक्ट, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तो आप उसको रिवाइज बार बार कर पाओगे। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज
आप नोट्स बनाएंगे ना, पैराग्राफ फॉर्मेट में नोट नहीं बनाना है। ऑल्दो आई विल टेल दोज इन सेपरेट वीडियोस, आपको नोट्स में अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है। नोट्स में क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं तो आपके आंसर्स में क्रिएटिविटी आएगा, आपके नंबर्स में क्रिएटिविटी आएगा और आपके रैंक में भी क्रिएटिविटी आएगा। सो दिस इज वन थिंग व्हाई टू यूज सेल्फ मेड नोट्स। अब मैंने बहुत एस्पिरेंट्स को देखा है, वो मार्केट से नोट्स खरीद लेते हैं और उसी को पढ़ लेते हैं और सोचते हैं हो जाएगा इससे, मेंस का कंपाइलेशन पढ़ लिया तो मेंस निकल जाएगा। नो, यू हैव टू मेक सेल्फ नोट्स। एवरी सिंगल टॉपिक जो यूपीएससी में है मेंशन्ड सिलेबस में, उसके आपको सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं। रिसोर्सेज आई विल टेल इन अदर वीडियो, उन रिसोर्सेज को लेके आपको सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं और स्ट्रिक्ट रहें टॉपिक पे। देन नोट्स ऑफ नोट्स। अब हम लोग ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हैं, हम लोग स्कूल के एग्जाम देते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बहुत लोग मिल जाते हैं जो पेपर्स आंसर शीट का रट्टा मार रहे होते हैं कि भाई लास्ट मिनट रिफ्रेश हो जाए। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो नोट्स ऑफ नोट्स वही चीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई लेट से नोट बनाया एक पीडीएस टॉपिक पे जीएस3 में, वो नोट्स है आपका 10 पेजेस का, देन नोट्स ऑफ नोट्स विल बी लाइक मैक्सिमम 2 पेज और इवन 1 पेज, जो एग्जामिनेशन रूम के बाहर आप फटाफट याद कर सके। तो ये आप बनाएंगे मेंस एग्जाम के 10 दिन पहले। आई विल शो यू द वीडियो एंड आई विल शो यू द फोटोज ऑफ माय नोट्स ऑफ नोट एक सेपरेट वीडियो में। वैल्यू एडिशन, नोट मेकिंग में मैंने बात किया है, जब भी आप नोट बनाएंगे 1/3 शीट को खाली रखेंगे, यहाँ पे यू हैव टू ऐड वैल्यू, करंट अफेयर्स, डायग्राम, ईटीसी, हाउ टू मेक नोट्स। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। आई विल टेक अ स्पेशल क्लास इन हाउ टू मेक नोट्स। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल शो माई नोट्स। और अगर आपको मेरे से सवाल पूछने हैं देन यू कैन ज्वाइन मी लाइव ऑन अनअकैडमी एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नेक्स्ट मिस्टेक that aspirants often commit in the preparation of UPSC is not revising core books. स्पेक्ट्रम 600 पेजेस मिनिमम पढ़ने हैं और उससे आएंगे क्वेश्चंस कितने, लाइक 6 to 7, वो भी कभी कभी कम। बट द थिंग इज 6 to 7 क्वेश्चन इज 15 मार्क्स। अगर आपने कोर बुक्स को अच्छे से पढ़ा, 15 मार्क्स आपके फिक्स हो गया। इसी तरीके से हर बुक का देखें तो यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स कट ऑफ। सो कोर बुक्स को आप कम से कम, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने कोर बुक्स को 10 से 15 बार पढ़ा। व्हेन आई एम सेइंग कोर बुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, लाइक ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी आप 10 बार भी पढ़े, मैक्सिमम 9 to 10 टाइम्स, देन दैट विल बी सफिशिएंट। कोर बुक्स में मैंने बता दिया क्या, वाई कोर बुक्स आर इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स मेंस में। वाई मल्टीपल रिविजन्स आर नीडेड, भाई महामानव थोड़ी ना, भगवान जी थोड़ी बैठे आपके दिमाग में कि एक बार पन्ने खोलते ही आपने सब कुछ याद कर लिए। दैट्स वाई मल्टीपल रिविजन्स आर नीडेड। फेसिंग क्वेश्चंस एंड इन प्रीलिम्स एंड मेंस। अब आज के पिछले 4-5 सालों में एक बहुत ही यूनिक पैटर्न प्रीलिम्स में देखा गया है कि जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर अनकन्वेंशनल। पहले क्या होता था ना, डायरेक्ट बुक से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ यू हैव टू बी एप्लीकेशन बेस्ड। सो उन क्वेश्चंस को फेस करने के लिए यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। नाउ प्रॉपर डिवीजन बिटवीन सब्जेक्ट्स, अगेन जिस सब्जेक्ट का जितना वैल्यू है उतना ही टाइम दे उसको। लक्ष्मीकांत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आपको ज्यादा टाइम देना है। सो दैट इज अबाउट प्रॉपर टाइम एंड स्ट्रैटेजी टू रिवाइज बुक्स। दिस आई विल डिस्कस इन टाइम मैनेजमेंट वीडियो। ऑल्दो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊं तो कैसे स्ट्रैटेजी, लेट्स से कि आपको स्पेक्ट्रम 10 बार पढ़नी है बिफोर प्रीलिम्स, दैट मीन्स 1 टाइम रिवीजन पर मंथ, राइट। अब 1 टाइम रिवीजन करने में आपको पढ़ने हैं 600 पेजेस, 600, राइट। एक मंथ में डे है कितने, 30, कितने पेजेस हुए पर डे, 20। इट मीन्स कि अगर आप स्पेक्ट्रम बस 20 पेज भी पर डे पढ़ रहे हो, देन बाय द टाइम प्रीलिम्स आता है आपका 10 बार स्पेक्ट्रम खत्म हो चुका होगा। ऑल्दो प्रीलिम्स के पहले आपको स्पीड इंक्रीज करना है तो 15 टाइम खत्म कर चुके होंगे। इसी तरीके से आपको हर बुक का नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करने हैं कि कितना पेजेस मुझे एक दिन में पढ़ना है। और जो आप टाइम डिवाइड करते हो 6 आवर प्लस 3 आवर्स, जो 6 आवर्स आपके प्रीलिम्स के लिए है उसमें आपको इसी टाइम फ्रेम, इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से बेसिक बुक रिवाइज करनी है। So sixth mistake is not revising core books. Now seventh mistake डिस्कस करते हैं जो एस्पिरेंट्स इस फील्ड में करते हैं कि मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो रेगुलरली नहीं करते हैं। दे अवॉइड दिस मिस्टेक। मॉक टेस्ट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस आर इंपॉर्टेंट। ये आपका माइंड सेट रेडी करेगा,
ये आपका मार्क्स डिसाइड करेगा, ये आपको मोटिवेशन देगा। यूट्यूब के मोटिवेशन से तगड़ा मोटिवेशन आता है अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो, और ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो बेनिफिट्स ऑफ मॉक्स, 3M फॉर्मूला आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मार्क्स, मोटिवेशन, माइंडसेट। माइंडसेट इन द सेंस कि अगर आपके प्रीलिम्स में कोई अनकन्वेंशनल, भाई क्या पूछ दिया, देन भी आपको घबराना नहीं है, आप अगले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं, जब मैंने प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व किया तो इन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आई हैड नो आइडिया अबाउट। मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, वो भी गलत हो गया, बट चूंकि मैंने मॉक्स कम से कम 100 to 110 मॉक्स मैंने दिए थे, पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक नहीं होंगे, फर्दर क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, एंड देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दैट। सो अप्रोच टू सॉल्व मॉक्स, अगेन फर्स्ट रिवाइज दोज नंबर एन टाइम्स ऑफ बुक्स, 10 बार 15 बार रिवाइज कर लें, देन 4 months बिफोर योर प्रीलिम्स यू हैव टू सॉल्व मॉक्स। एंड फॉर मेंस, एक बार आपके नोट्स रेडी हो गए, then you can start giving mocks on that particular topic. Revising mocks आपने एक दिन सॉल्व कर लिया, अगले दिन वो धूल खा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, भाई कोई इज्जत दे दो मुझे, वो काम नहीं करना है। You have to revise mocks 4-5 times at least the solution of those mocks. Ups and downs आते रहेंगे, कभी कभी लगेगा कि ऐसे आपका ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे एकदम बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लगेगा हम भगवान हैं, यहाँ पे आपके आएंगे 70 नंबर, फिर आप भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करोगे, नंबर दे दो भगवान। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, आपको हैंडल करना है इस तरीके से। आप हॉबी फॉलो करें, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, देन ये चीज़ हैंडल हो जाएगी इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज डीलिंग विथ मॉक टेस्ट। दिस आई विल एक्सप्लेन इन स्पेशल क्लास सीरीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कंप्लीटली फ्री एंड इंटरेक्टिव होगा कि किस तरीके से हमें मॉक टेस्ट से डील करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या टेक्निक्स यूज करने हैं। सो दिस वाज द 7th मिस्टेक्स, नॉट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट्स। सो लेट्स डिस्कस द लास्ट मिस्टेक और द मेजर ब्लंडर जिसे हम कह सकते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं, इग्नोरिंग साइंस एंड टेक। 21st सेंचुरी में रहने वाला इंसान साइंस एंड टेक इग्नोर कर रहा है, देन नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, जनरल लाइफ उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में, साइंस एंड टेक का पिछले 5-6 सालों में काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आपका साइंस एंड टेक वीक है, देन इट विल बी वेरी हार्ड टू क्लियर प्रीलिम्स। इंपॉर्टेंस इन मेंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस बार नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था इन मेंस, नैनो टेक्नोलॉजी काफी करंट में रहता है। देन ट्रेंड इन रिसेंट ईयर्स, ट्रेंड तो आपको पता ही है, ग्राफ इज लाइक दिस और समटाइम्स लाइक दिस। तो ग्राफ जो है ना कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो आपको उसी हिसाब से टाइम देना है। वर्ल्ड हिस्ट्री का ग्राफ इज लाइक दिस, बट साइंस एंड टेक का अपवर्ड ग्राफ है, सो यू हैव टू गिव मोर टाइम टू साइंस एंड टेक। नाउ हाउ टू अप्रोच साइंस एंड टेक, तो मैं इसके सोर्सेज, मैंने कैसे साइंस एंड टेक को प्रिपेयर किया, आई विल मेंशन इट इन द जो वीडियो आएगी मेरे बुक लिस्ट की, उसमें मैं आई विल मेंशन हाउ आई अप्रोच्ड एंड हाउ यू शुड अप्रोच। आई विल डिस्कस दैट इन दैट वीडियो एज वेल एज इन द स्पेशल क्लास सीरीज। सो दीज आर द 4 मिस्टेक्स दैट दीज आर द 8 मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी में वो ऑफन कमिट करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और जो भी मैंने मिस्टेक्स मेंशन किया वो नहीं कर रहे हैं, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको पंचवर्षीय नहीं बनानी पड़ेगी, शॉर्ट टाइम में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।